हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट के बारे में। ये दोनों ही एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक हिस्टैरिसीस का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है एक्चुअली, कैसे हिस्टैरिसीस लूप बनता है, कैसे हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और एंड में हम लोग देखेंगे कि एडी करंट किसे कहते हैं, एडी करंट लॉस किसे कहते हैं, और ये दोनों को ही अगर हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं तो किस तरह से हम लोग उसे मिनिमाइज कर पाएंगे। ओके, सो without wasting any time, let's get started. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्टैरिसीस क्या है। ओके, सो पहले है कि हिस्टैरिसीस 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपका हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल का आपको बस फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिस्टैरिसीस एक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ओके, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी से एक कार्व बनता है। उस कार्व को समझने के लिए हम लोगों को I वर्सेस H जो कार्व है, I वर्सेस H, इस कार्व को समझना पड़ेगा। किसी भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का I वर्सेस H जो कार्व है उसे समझना पड़ेगा। जहां पे I क्या है, ये करंट नहीं है, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन। दैट इज द मैग्नेटाइजेशन। ओके, और ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसका कार्व को हम लोग को समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग एक पीस ऑफ आयरन का, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक बार लेंगे। ओके, और उस बार को एक जो सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड के अंदर उसे प्लेस करेंगे। ठीक है, अंदर प्लेस करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी मटेरियल का यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट का बना होता है, पर उसका जो डाइपोल्स होते हैं वो बिखरा हुआ रहता है। इसलिए एक उसका डाइपोल्स अगर अलाइन हो जाए तो ये एक पूरा मटेरियल एक मैग्नेट बन जाएगा, पर वो अलाइन जनरली नहीं रहता है, उसको अलाइन करना पड़ता है, तब जाके ये मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो अलाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसे रब करके कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवा के हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवा के इसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक सॉलिनॉइड के अंदर है। तो सॉलिनॉइड में अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो जो डाइपोल्स है इसके अंदर वो अलाइन होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सॉलिनॉइड के अंदर उसे रख के उसको सॉलिनॉइड में हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे। तो वो करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो I वर्सेस H। ओके, I वर्सेस H। तो पहले क्या था, पहले I इक्वल्स टू 0, पहले करंट 0 है, तो H इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कोई भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं है उस पर, तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी 0 है। तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो पॉइंट यहाँ पे होगा जहाँ पे करंट का वैल्यू 0 है। हम लोग कोई भी करंट अभी तक हम लोग पास नहीं करवाए हैं। सो 0, I 0, H 0 एंड I ऑल्सो 0। दैट मीन मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से धीरे धीरे करंट हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। किसी भी डायरेक्शन में हम लोग एक करंट हम लोग इंक्रीज करेंगे। जब भी हम लोग करंट इंक्रीज करेंगे तब इसमें क्या होगा, H जनरेट होगा। मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है वो
जनरेट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे जो डाइपोल्स है वो अलाइन होता जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा डाइपोल्स है, इधर उधर ऐसे ऐसे करके हैं, वो एक डायरेक्शन में अलाइन होता जाएगा। ठीक है, सो अलाइन होता जब जाए शुरू करेगा तो ये जो आई है ये आई धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। सो उसका कर्व क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। ओके, कुछ इस तरह होगा। सो दैट इज O पॉइंट एंड दैट इज A पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे H को बढ़ाते जा रहे हैं और I भी इंक्रीज होता जा रहा है। सो ऐसे ऐसे करके यह क्या हुआ, इस पॉइंट में आया, राइट। इस पॉइंट में क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, अब हम लोग देख सकते हैं कि A पॉइंट में हम लोग जितना भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है H वो इंक्रीज कर रहे हैं, पर मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हिस्टैरिसीस लूप जो है हर एक बुक में B वर्सेस H का जो कर्व है वो दिखाया गया है, पर यहाँ पे हम लोग I वर्सेस H कर्व देख रहे हैं। ठीक है, तो कि बहुत जो अच्छे बुक्स हैं जैसे कि H.C. वर्मा, वहाँ पे भी I वर्सेस H का कर्व दिखाया गया है। ठीक है, सो I वर्सेस H का जो कर्व है वो दिखना ही, मतलब वो उससे डिस्क्राइब करना ही सिग्निफिकेंट है, पर H जो है वो है मैग्नेटिक डेंसिटी। सो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, वो जो कर्व का जो नेचर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, पर मैग्नेटाइजेशन से डिस्क्राइब करना ही अच्छी बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन से डिस्क्राइब कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिए हैं कि हर एक बुक में हम लोग देख सकते हैं कि B वर्सेस H कर्व है, पर हम लोग यहाँ पे क्या I वर्सेस H जो कर्व है वो डिस्कस कर रहे हैं, पर दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग I वर्सेस H का भी कर्व डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जब भी H को इंक्रीज करवा रहे हैं तो क्या हुआ, I इंक्रीज हुआ, एक टाइम में आके वो सैचुरेट हो गया। क्यों सैचुरेट हुआ, क्योंकि मान लो यहाँ पे जो मटेरियल में है 10 करोड़ या 20 करोड़ यहाँ पे डाइपोल्स है। ठीक है, सो जब भी हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो करवाएंगे या कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे H, तो क्या होगा, पूरा डाइपोल्स धीरे धीरे अलाइन होता जाएगा। जब पूरा 20 करोड़ डाइपोल्स अलाइन हो गया तब तुम जितना चाहो H उसमें अप्लाई करो और तो कोई डाइपोल्स बचा ही नहीं, तो वो कैसे अलाइन होगा, तो उसमें जाके क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, हम लोग H बढ़ा रहे हैं पर मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, सो उस पॉइंट, दैट A पॉइंट इज कॉल्ड द सैचुरेशन। ओके, सो A पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेशन। सैचुरेशन, ओके, तो सैचुरेशन मतलब हम लोग H इंक्रीज कर रहे हैं पर I इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सैचुरेशन में आ गए। अब पूरा यहाँ पे जो जितना सारा डाइपोल्स है 10 करोड़ या 20 करोड़ जितना सारा डाइपोल्स है वो सभी अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, मान लो कि ये नॉर्थ पोल फॉर्म किए हैं, यहाँ पे साउथ पोल फॉर्म किए हैं। ठीक है, फॉर्म हो चुका है। अब हम लोग जाके ये सोच रहे हैं कि ये तो मैग्नेटाइज पूरा हो गया, अब हम लोग इसे डीमैग्नेटाइज करना है। ठीक है, दैट मीन्स जो पहले था ये पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो एक बार था उसे पहले जो जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में हम लोग को ले जाना है। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग को पूरा उसमें डीमैग्नेटाइज कर देना है। तो हम लोग क्या सोचे हैं कि ये करंट जाने से अगर ये मैग्नेटाइज हो रहा है तो करंट डिक्रीज कर देने से, करंट हम लोग अगर डिक्रीज कर देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मतलब करंट अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो इस पाथ में आके वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, HI सब कुछ जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन्स जिस पाथ से वो ऊपर जा रहा है उसी पाथ से नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर हम लोग करंट को डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स H डिक्रीज होगा, तो H डिक्रीज करने से क्या होगा कि ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह अपना नेचर दिखाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इस पॉइंट में देखो H का वैल्यू 0 है, कोई भी हम लोग एक्सटर्नल जो फोर्स है मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक मैग्नेटाइजेशन है। ओके, सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। ओके, सो OB इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या है, एक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, अब जो मैग्नेटाइज्ड वो अर्न किया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो वो अर्न किया है वो उसे पकड़ के रखना चाहता है।
दैट इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स हट चुका है, एच का जो उसमें प्रभाव था वो हट चुका है, अभी नहीं है, पर वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो अर्न किया है वो उसे रिटेन करना है, वो उसे मतलब पकड़ के रखना चाहता है, वो डीमैग्नेटाइज्ड होने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स जिस मटेरियल का ये जो रिटेंटिविटी ज़्यादा है वो मटेरियल क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स हट जाने के बावजूद भी, हट जाने के बाद भी वो अपना वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बरकरार रखेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। दैट मीन्स उसमें एक्सटर्नल फोर्स अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, वो H जीरो हो चुका है, पर उसमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि तो इस ये इधर से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसे डीमैग्नेटाइज तो करना ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों को मतलब दिमाग हम लोग चला के ये डिसाइड करे किए हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, हम लोग इस डायरेक्शन में करंट भेज रहे थे, तो ये जो डाइपोल से इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे उल्टे डायरेक्शन में हम लोग करंट उसे मतलब फ्लो करवाएंगे, तो क्या होगा, जो डाइपोल्स है वो पूरा घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। सो ये कार्व कैसे होता है देखो, ठीक है, ये हम लोग कार्व पूरा ड्रॉ कर रहे हैं। फिर हम लोग समझेंगे, ओके। ये पॉइंट मान लो कि OC पॉइंट है, तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, इस साइड में H जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में H है, तो ये क्या हो रहा है, I धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट में आके देखो एक नेगेटिव H है, इस पॉइंट में आके I जो है वो जीरो हो चुका है। दैट मीन्स क्या है, वो जो मटेरियल है पूरा डीमैग्नेटाइज्ड हो चुका है, पहले जो था वो पूरा डीमैग्नेटाइज्ड हो चुका है, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, OC को हम लोग कहेंगे कि कोर्सीविटी। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, ये एक टर्म है, इसको समझने की कोशिश करो कि ये इस टर्म की मदद से हम लोग ये जान पाएंगे कि कितना अमाउंट H नेगेटिव साइड में अप्लाई करने से ये जो मटेरियल है ये पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द कोर्सिविटी। ओके, सो OC इज द कोर्सिविटी। दैट मीन्स जिस मटेरियल का ये कम है वो मटेरियल क्या है, वो मटेरियल अगर हम लोग H दूसरे डायरेक्शन में थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो जाके ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। सो OB इज द रिटेंटिविटी, OC इज द कोर्सिविटी। ओके, सो इस अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे H नेगेटिव है, H नेगेटिव है, तो I आके यहाँ पे जीरो हो गया। फिर से हम लोग ये जो H का जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहे हैं, तो I का वैल्यू क्या है, नेगेटिव साइड में आ गया। दैट मीन्स ये डाइपोल्स इस तरफ था, अब जाके वो इस तरफ हो रहा है, बीच में एक कंडीशन आएगा जहाँ पे जीरो है, अब ये जीरो पोजीशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, नेगेटिव साइड में ये जो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड में मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट में जाके फिर क्या हो रहा है, वो फिर से सैचुरेट हो रहा है। अगर इस पॉइंट में आके हम लोग फिर से ये डिक्रीज करवाएंगे H, तो जाके वो फिर से यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो H का वैल्यू जीरो है पर I का एक वैल्यू है, तो दैट इज ऑल्सो द रिटेंटिविटी। दैट मीन्स एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग फिर से वो उस डायरेक्शन में हम लोग H को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाके I जीरो हो गया है, H का वैल्यू एक है, और अगर फिर से हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। सो ये एक पूरा क्लोज लूप बन रहा है I वर्सेस H का जो कार्व है। दैट मीन्स हम लोग अगर किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे और डीमैग्नेटाइज करेंगे, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, रिमेंबर कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग मैग्नेटाइज करेंगे और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कार्व दिखेगा। और इस कार्व का जो एरिया है पूरा, इस कार्व का जो पूरा एरिया है उसको कहा जाता है कि हिस्टैरिसीस लॉस। The area of this loop is called the hysteresis loss. Okay, the area of this loop is called the hysteresis loss. Okay, so ये hysteresis जो loop है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। मान लो कि स्टील का एक हिस्टेरिसिस एरिया होगा,
कुछ आयरन का एक हिस्टेरेसिस एरिया होगा। सो जिस मटेरियल का हिस्टेरेसिस एरिया कम है उस मटेरियल का हिस्टेरेसिस जो लॉस है वो भी कम है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द हिस्टेरेसिस। सो हम लोग फिर से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग डीमैग्नेटाइज करेंगे और मैग्नेटाइज करेंगे, डीमैग्नेटाइज करेंगे और मैग्नेटाइज करेंगे, तो कुछ इस तरह से कार्व हम लोग नजर में आएगा। उस कार्व को कहा जाता है कि हिस्टेरेसिस लूप, और ये जो पूरा एरिया है दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लॉस। जिसका एरिया कम है उसको हिस्टेरेसिस लॉस कम है, जिसका एरिया ज़्यादा है वो उसका हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा है। तो अगर हम लोग कभी भी किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग को ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके काम करना पड़ता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर कोर हो गया, ओके, जो तुम्हारा मोटर का जो कोर आर्मेचर हुआ, वो अगर फील्ड वाइंडिंग हुआ, वो अगर हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो नैरो होना चाहिए, क्योंकि नैरो होने से हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टेरेसिस के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडी करंट क्या है, ओके। सो एडी करंट और इंड्यूस्ड करंट कुछ सिमिलर चीज़ है। इंड्यूस्ड करंट कैसे बनता है, एक मान लो कि एक यहाँ पे एक आयरन का बार है और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड और इस आयरन के बार के बीच में कुछ रिलेटिव स्पीड जनरेट हुआ, कि रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो इसमें क्या होगा, करंट, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर ये सर्किट पूरा क्लोज सर्किट है, अगर हम लोग इसे यहाँ से क्लोज करेंगे कुछ बल्ब देके या कोई भी कुछ चीज़ देके, तो वो बल्ब जलने लगेगा। दैट मीन्स अगर फील्ड स्टेशनरी है, मैग्नेट मूव कर रहा है, या मटेरियल जो है, जो कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है, तब भी होगा। अगर मान लो कि जो फील्ड है वो मूव कर रहा है, जो कंडक्टर है वो फिक्स्ड है, तब भी होगा। दोनों ही मूव कर सकता है विद डिफरेंट स्पीड, तब भी होगा। दैट मीन्स मैग्नेट और जो फील्ड और जो कंडक्टर जो है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होना जरूरी है। रिलेटिव स्पीड अगर है तो ईएमएफ है, रिलेटिव स्पीड अगर नहीं है तो ईएमएफ नहीं है। तो इस फिनोमेना की, दैट इज द फैराडेज लॉ, दिस इज अबाउट द फैराडेज लॉ। सो फैराडेज लॉ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट, ओके। पर एडी करंट क्या है, एडी करंट उससे थोड़ा अलग है। जब मान लो कि यहाँ पे ये जो आयरन का बार है, यहाँ पे ये पूरा आयरन का बार ये जो फील्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस फील्ड की वजह से इसमें क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट होगा, कुछ इस तरह से सर्कुलेटिंग करंट उसमें फ्लो होगा, ठीक है। वो इंड्यूस्ड करंट से थोड़ा अलग है, ठीक है। वो बहुत ही कम फ्लो होता है, पर उसमें एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट का एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है, जो बाहर के सर्किट में नहीं जाएगा, वो अंदर की सर्किट में ही वो जो सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो होगा। जैसे कि हम लोग अगर रिवर में या तालाब में कुछ पत्थर फेंकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पत्थर फेंकने से एक वेव सा बन जाता है, ठीक है, एक गोल गोल सा वेव बन जाता है। वो वेव मतलब ट्रैवर्स नहीं करता है, सीधे लाइन में वो ट्रैवर्स नहीं करता है, वो उसी डायरेक्शन में, उस गोल डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द एडीज किसे कहते हैं, ओके। सो एडीज से ये करंट का जो नाम आया है दैट इज कॉल्ड द एडी करंट, ओके। वो सर्कुलेटिंग करंट है, ठीक है। सो उस सर्कुलेटिंग करंट को कहा जाता है कि एडी करंट। अब इस एडी करंट को हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो ये जो हिस्टेरेसिस है, हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, हम लोग उस मटेरियल को चूज करेंगे, ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसका हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो कम है। तो इस तरह से हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। पर एडी करंट हम लोग कैसे एडी करंट का जो लॉस है उस लॉस को हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, हम लोग जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग स्लाइस कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एक बुक का पन्ना जो होता है, पेजेस, हम लोग क्या करते हैं, उस पेजेस को एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रख के एक बुक बनाते हैं, राइट। सो उसी तरह हम लोग मान लेते हैं कि एक बुक क्या होता है, एक आयरन बार की तरह हम लोग सोच सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। तो उस आयरन बार को अगर हम लोग स्लाइस करके बहुत सारा आयरन का जो शीट्स है वो अगर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे स्टैक करके अगर हम लोग एक आयरन बार बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो हिस्टेरेसिस जो एडी करंट फ्लो है, वो एडी करंट
एक तो मिनिमम फ्लो होता है और भी वो मिनिमम हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग एडी करंट लॉस को मिनिमम कर सकते हैं। तो इस जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है कि स्टैक लैमिनेशन प्रोसेस। दैट मीन्स वो जो मेटल का जो शीट्स है वो हम लोग एक शीट्स को हम लोग लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेटेड शीट्स को हम लोग एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके अगर हम लोग कोई भी मटेरियल बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो क्या बन जाता है कि वो उसमें जो एडी करंट लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, सो दैट these two are the very interesting facts about a ferromagnetic material, about a magnetic circuit. Okay, so हिस्टेरिसिस एंड द एडी करंट। तो हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोगों को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को वैसा मटेरियल चूज करना है, और एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को स्टैक लेमिनेशन प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट। ये तुम्हारा एग्जाम में भी आता है कि हिस्टेरिसिस जो लूप है उसको ड्रॉ करो एंड डिस्क्राइब करो। तुम I वर्सेस H भी ड्रॉ कर सकते हो या B वर्सेस H भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, B एट नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो ये चीज समझने की कोशिश करो, अगर मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है तो उसमें डेंसिटी भी बढ़ रहा है, दैट इज एनालॉगस, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग B वर्सेस H का मतलब ड्रॉ करेंगे तो इसका जो नेचर है वो सेम ही आएगा, right? So and that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।